के लिए नहीं, भारतवर्ष सबके लिए नई विद्या है, जिसका बहुत से लोग फायदा उठा चुके हैं, जो आप लोगों ने कुछ सुना होगा ना। और आज जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, जो उन्होंने मुझे मौका दिया। बाबू शैद भाई जो मेरे पिता समान है, तो उन्होंने एक बच्चे की तरह मुझे ये किया है, सम्मान में गुरु की तरह देते हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो मेरे जीवन में हर दौर में एक बैकबोन की तरह खड़े रहे। कभी भी मेरे को जीवन में एक ऐसा मुकाम भी आया कि बहुत सी स्थिति परिस्थिति होती है, लेकिन उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। और आज बहुत से चीजें मेरे जीवन में हुई है, संस्था है, ट्रस्ट है, सब कुछ का देन उनका है। और मनीषा रहने का तो है ही जीवन में, उन्होंने बहुत सा योगदान दिया, उनको अच्छा लगा। उन्होंने बुक में भी बहुत से ऐसे संग्राम जी भी हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनका भी बहुत योगदान है। लेकिन बाबू भाई जी का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। और आज मैं हमें उपस्थित हूँ तो उन्हीं के कारण गुलाम भाई ने तो मुझे आज बहुत ही गंभीर जीत लिया, जो इनका व्यवहार है, विचार है। तो वो विचार आज जो है मेरे जीवन में हमेशा अनुभूति है। मेरे तपस्या जीवन में, तपस्या काल में, जब मैं हिमालय की संग्राम में था, तो गुरु प्रभु ने मुझे एक चीज दी थी, वो आज इन्होंने स्वरूप करके दिखाया है। तो मैं इनका आज से दिल से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इनका न्यूज चैनल बहुत ऊंचाई पे जाए, क्योंकि यज्ञ नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रहते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इस चीज को उन्होंने आज स्वरूप दर्शन दिया है। तो मेरा गुरु प्रभु से और मेरा ये परमात्मा से, ऊपर वाले से ये दुआ है कि इनका जो भी है, हम भी जो है इनके साथ बहुत एक व्यापक रूप से और सर चर्चा करेंगे और आगे हम लोग इस पे करेंगे। इनका न्यूज चैनल जो कुछ भी है वो एक स्तर पे, बहुत व्यापक स्तर पे जाए, क्योंकि विश्व का इसमें कल्याण होगा। तो जब हम लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि योग के बारे में 2 मिनट बोलना चाहूंगा। योग तो कर्म कौशलम, यानी आप जो भी काम करना चाहते हैं, कहने का मतलब इंडस्ट्री में मैं 40 साल से ज़्यादा सालों से हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एज प्रोड्यूसर, एज सेलिब्रिटी मैनेजर, फिल्म इंडस्ट्री के सारे काम मैंने किए हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कुछ सालों में इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड आता है, एक नया परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन अच्छे के लिए आता है। पहले का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। आज का ज़माना आ गया है डिजिटल का। आज जहाँ देखते हैं वहाँ पे ऐप हैं, वेब सीरीज़ हैं, वेब फिल्में हैं, और उसके ऑडियंस, उसके दर्शक बढ़ते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐप हैं। बट जब मेरी कुणाल जी से मुलाकात हुई और कुणाल जी ने मुझे बताया कि वो एक अलग तरीके का ऐप लेकर आ रहे हैं, जिस ऐप में सब कुछ होगा। आज तक हम जो ऐप देखते आए हैं वो एक अलग अलग डिवीज़न वाले ऐप हैं। किसी में फिक्शन आता है, किसी में रियलिटी शो आती हैं, किसी में रिलीजियस प्रोग्राम आते हैं, किसी में न्यूज़ आते हैं। इन्होंने ऐसा किया है कि जितने भी चीज़ें वो कवर कर सकते हैं एक ऐप में, वो ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मेरी दिली तमन्ना है, मैं दिल से उनको शुभेच्छा। 2 वर्ड्स में खत्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अब आगे कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और कुणाल सर ने जिस तरीके से प्लान बनाया वो नंबर 1 के भी से ऊपर नंबर 1 है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 होने जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। देखिए, तरीका कोई नया नहीं था, मगर हर कोई ये तरीका को सामने नहीं ला सकते, मगर हमने ला पाए, क्योंकि हमारे साथ निकेश मदानी, टाइगर भाई और मोहम्मद भाई जैसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कि हमारा परफॉर्मेंस आपके सामने आया। इससे पहले भी बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं, जैसे कि एक टाइम पे लता मंगेशकर जी ने भी कहा है कि हम इंडिया में पूरे टैलेंट की कमी नहीं है, मगर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपर स्पॉन्सर नहीं मिलते तो टैलेंट छूट जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इन सब की मदद से मैं आपके सामने कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ, देखते हैं।
जो वेंचर आपने स्टार्ट किया है, क्या यूनिकनेस है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अलग दिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके मार्केट में, तो कैसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। मेरे साथ किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का कोई भी कंपटीशन मैं नहीं करने जा रहा हूँ। मैं देश की जो प्रथा थी, आदिशक्ति माँ दुर्गा की 10 रूप को सामने रखे और माँ लक्ष्मी, माँ गंगा और माँ सरस्वती को सामने रखे 13 कंटेंट के साथ आ रहे हैं। जैसे कि हम OTT में देखते फिल्म, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, ये तो रहेगा ही, मगर पहली बार मैं OTT में सीरियल्स लाने जा रहा हूँ। इसके अलावा लाइव थिएटर, स्पोर्ट्स और जैसे कि न्यूज़ भी हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं, किड्स शोज वगैरह वगैरह, हम बहुत कुछ कनेक्ट कर रहे हैं जो USB है, आपको धीरे-धीरे। कुणाल जी, आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? जैसे अभी आपने देखा कि कुछ महिलाओं, मतलब नारियों का सम्मान कर रहे थे, पैर छू रहे थे, तो आपकी शुरुआत कैसे होती है? धर्मपत्नी की पैर छूकर शुरुआत होती है, कैसे, क्या हुआ? धर्मपत्नी की पैर छू के या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, मगर शर्मा क्यों रहे, बोलिए। मगर हाँ, पैर छूते हैं। मेरी मॉम को याद करके, मॉम को प्रणाम करके मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके का जो है मर्द बड़ा छलावा होता है और पहली बार ऐसा मर्द मिल रहा है जो नारियों का सम्मान करता है और पैर छूता है, तो प्राउड फील हो रहा है ऐसे पति का? देखिए, कुणाल की सबसे, मैं जिसके लिए मैं इनको इतनी रेस्पेक्ट करती हूँ, जिनके लिए मैंने इनको इतने सारे, मतलब सबके बीच में मैंने इनको चुन के मेरी लाइफ पार्टनर बना है, इसकी मेन रीज़न है लड़कियों के ऊपर इनकी रेस्पेक्ट। तो जब आपको ऑफर किया था तो आपका पैर छू के ऑफर किया था, कैसे? नहीं, कोई ऑफर कुछ नहीं किया था, ना उसने कुछ किया था, ना मैंने कुछ किया था। कुणाल जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसे किया था आपने ऑफर? ये हमारे स्टूडेंट रहा करते थे उन दिनों, तो इनकी तरफ से आया था। अच्छा, उनके तरफ से था ऑफर। पूजा जी, कुछ तेल घी डालना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ एंड आई वांट गिव हिम ब्लेसिंग्स कि दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। इन दोनों का बहुत प्यारा सा बच्चा है, तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मेरी बहन ने एज इट इज भैया को भी संभाला और भाभी को भी संभाला। चलिए पूजा जी, OTT प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरत था, कितना ज़रूरत था बॉलीवुड को इस तरीके का प्लेटफॉर्म? न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू बिगनिंग है एंड आई कैन जस्ट फॉर द बेस्ट, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी रिक्रूटमेंट है और अभी सितंबर में लॉन्च है, तो बैक टू बैक इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है। इसे हमें फास्ट लेकर जाना है, फर्स्ट नहीं 4th गियर में लेके जाना है। तो बस अभी तो प्रोसेस में ही चल रही हैं चीज़ें और मे बी इन 10 to 15 डेज हम फ्लोर पे चले जाएंगे। बट ये चीज़ अनाउंस करना इसलिए ज़रूरी था कि गाइस वी आर ऑन मार्केट। सिर्फ आप भी नजर आएंगे पूजा जी? हाँ, बिल्कुल, रखिए नज़र। Sir, there is no censorship on OTT platform, so that is a big challenge for people also. I mean, but what you have to say, it's a boon or it's a ban? It's a negative thing or it's a positive thing for the people who are launching the OTT? मेरे ख्याल से क्योंकि OTT ही इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर है, कभी ना कभी 2-3 सालों में ये आपको इसके ऊपर भी सेंसर देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से। बट जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा यूनिक है, स्टोरीज नहीं है, कंटेंट नया है, हम लोगों को इस तरह से छाट रहे हैं कि कंटेंट वाइज ही ले रहे हैं। अगर हम हमारे सीरियल्स के अनाउंसमेंट पे जाए तो हम नवाब सिराजुल्लाह कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे 8 बजे, उसके बाद हम कर रहे हैं 1857 जो मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे हमारे सेठे नसीमा, बहुत सारे लीडर उस ज़माने में कोशिश किए थे अपने आप देश को बचे और आज़ादी देना, मगर कहाँ पे चूक हुई उसको हम दर्शाएंगे। उसके बाद हम आएंगे द रियल हीरोज़, जहाँ पे नेताजी, भगत सिंह और भी जो हीरोज़ थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिया, मगर कुछ एक
श्रेणी के लोगों को ही उतना सम्मान मिला है, मगर ये देश आज़ाद होने के बाद भी उतना रिस्पेक्ट हम आज भी नहीं। सबसे पहले तो मैं कुणाल जी के साथ जुड़ा हूँ, उनको उनका आभार मानता हूँ, मनाली मैम का। और कुणाल जी ने मुझे एज ए कोलैबोरेशन पार्टनर्स में लिया हुआ है और हम मिलकर साथ में काम कर रहे हैं और होपफुली KMGC नंबर 1 पे पहुँचेगा। और बस उसके बाद आगे का कुणाल जी बताएंगे। देखिए आपसे जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा इसको फैक्ट्री इन्वॉल्व होता है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या देख के सपोर्ट करते हैं किसी वेंचर को? क्या आपके दिमाग में रहता है कि किस तरह से उसको सपोर्ट किया जाए? क्या खास नज़र आता है आपको वेंचर में जो आप सपोर्ट करते हैं? मैं उनकी मेहनत को देखते हैं। सबसे पहले ये दोस्ती को दिखाते हैं, दोस्ती के खातिर या हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट ये हमारे को करते हैं, जिनकी वजह से मैंने बताया कि काफ़ी लोग अच्छे प्रोजेक्ट लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं होती। अच्छे लोग अच्छे प्रोजेक्ट की फंडिंग पाना वो सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं निकेश थैंक यू और निकेश के लिए थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ जुड़कर और बाकी तो सारे काम इनके ही है। मैं क्या बोल सकती हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, नया जोश है, होगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। आप बताइए। स्टार्ट कर रहे हैं, सोच बहुत यूनिक है, बोल सकते हैं इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म बने हैं इंडिया में, इंडिया के हैं, पर ये इंटरनेशनली और इंडियन है विद इंटरनेशनल तड़का, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को जानने मिलेगी। हम तो एक्साइटेड हैं और हमने बहुत कुछ देखा उनकी मेहनत, तो हमें पता है, भरोसा है कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए और इसमें के बारे में बताइए, कुणाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओके, माई सेल्फ स्वप्निल अखाड़े, मैं आर्टिस्ट हूँ, फर्स्ट आर्टिस्ट एंड देन आई एम कास्टिंग डायरेक्टर। तो ये OTT का जो भी टॉप 20 फेसेस है वो हमने इज कास्टिंग असिस्टेंट एंड आई एम कास्टिंग डायरेक्टर। आई एम ऑल्सो कास्टिंग असिस्टेंट ऑफ बाबूभाई थीवास। ओके, तो इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं वो हमने कास्ट किए हैं। और अगर OTT के बारे में बताया जाए तो OTT जो है 4 सितंबर को लॉन्च होगी, लेकिन उसमें जो भी कंटेंट हम शो कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी को लॉन्च होगी, लेकिन उसमें जो भी कंटेंट हम दिखाने वाले हैं तो उसका प्रोसेस हमें अभी से शुरू करना, क्योंकि एकदम बड़ा धमाका होगा। एक के बाद एक सीरियल, वेब सीरीज़, उसके बाद फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, बहुत सारी चीज़ें अचानक से लोगों को दिखने मिलेगी। और इसमें जो है जो भी स्ट्रगलर नहीं बोल सकते, जो भी मतलब राइजिंग स्टार्स या फिर मेहनत कर रहे जो लोग, जिनको कुछ प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, तो उनको इस OTT के थ्रू बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। हम हर एक वो आर्टिस्ट को ले रहे हैं जो टैलेंटेड भी है और जो उस बात को लेकर डिजर्व भी करता है। नमस्ते, मेरा नाम भी लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत विशेष है हमारी तरफ से। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग हियर एंड विशिंग अस लक। थैंक यू। Thank you so much, first of all, Nikesh ji and Kunal ji, for inviting me here on such a prestigious place. And of course, आजकल OTT platforms बहुत हाई जा रहे हैं, सबको TV देखना लोग कम कर रहे हैं और वेब सीरीज और OTT platforms पर जाकर वेब सीरीज देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो yeah, it's a very great platform made by Kundan ji and KMG GC जो करके जो OTT platform है, it's such a great place for all the talented people जिनको platform नहीं मिलता है, बट उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी हुआ है। सो थैंक यू सो मच निकेश जी ऑल्सो फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ही इज सच अ ग्रेट पर्सन एंड बहुत अच्छे फाइनेंसर जी हैं और मेरे साथ अगले महीने गाना कर रहे हैं, बहुत सिडक्टिव कर रहे हैं, बहुत रोमांटिक करने वाले हैं। जल्दी गाना करेंगे, रोमांटिक करेंगे, अरे वाह, KMGC में ही करेंगे, सिडक्टिव भी करेंगे ना। कुशाल ये भी जानना चाहेंगे कि राखी बिग बॉस जी कब दे रही है सब, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो बिग बॉस है ना, वो उनकी जन्मभूमि है। मुझे ऐसा लगता है वो 14 साल के लिए वनवास पर चली गई थी और 14 साल के वनवास के बाद जब वो बिग बॉस में आई हैं तो ऑफकोर्स उन्होंने धमाका करना ही है। एंड आई थिंक वो फीमेल बिग बॉस हैं। तो अगला अगर शो आएगा सलमान जी के बाद तो राखी जी होस्ट कर सकती हैं वो शो। एंड शी इज डूइंग so well in Big Boss right now, and
I think she proved herself that yes, she is entertainment diva and queen of Big Boss. Okay. क्या लगता है कब कुछ बातें हुई थी, कब ऐड हो रहा है, कब बाहर आ रही है? No, I don't know exactly कि वो कब बाहर आई है, और मैं चाहता ही नहीं कि वो बाहर आए। पहली बात तो आई रियली वांट कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर घर के बाहर आए और एंड तक वहाँ पर टिके रहें, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि उनसे बेहतर वहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट कर पा रहा है। सो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो बाहर आए। मैं मिल लूँगा उनसे, कोई बात नहीं, दो तीन हफ्ते बाद ही सही। ओके, निकेश आपसे जानना चाहेंगे कि एल्बम आया हुआ है, आप उसके बारे में बताएं। आपके मेरे एल्बम आए थे, लेकिन अभी मेरे एल्बम पहले मादानी एंटरप्राइज में रिलीज हुए थे। अब जो भी हमारे एल्बम आएंगे वो सबसे पहले सबको, आपको मीडिया वाले को गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि अभी जो भी एल्बम आएंगे KMGC में आएंगे। और उसमें हमारे जो एक्ट्रेस है ऑलरेडी मॉडल्स एंड पूजा जी वगैरह भी है, वो भी आएंगे, और ईशान जी भी रहेंगे उसमें। इनको हम मौका देंगे। नए काफ़ी चेहरे जिनको कुणाल जी ने ऑलरेडी फाइनलिस्ट किया हुआ, उनको भी हम मौके देंगे। मैं एज ए फाइनेंसर उसमें रोल निभाऊंगा, कुणाल जी प्रोड्यूसर रहेंगे उसमें, और KMGC को आगे लेके जाना चाहते हैं, और KMGC में भी सारे गाने रिलीज करेंगे हम। और जयेश भाई कहाँ रहेंगे? जयेश भाई क्या करें? जयेश गोयल जी हमारे मीडिया के PR है, और पूरा मीडिया का जो भी प्रमोशंस वगैरह का होता है वो जयेश भाई गोयल संभाल रहे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। KMG हैंडसम भी है, शूट करना चाहते हैं, पर जयेश भाई अगर साइड में खड़े रहे तो अच्छा ना रहे, हमारे साथ आ जाए तो एक बार हमने भी बोला है KMGC न्यूज़। इसी के साथ साथ हमें एक KMGC स्पोर्ट्स भी आ रहा है। आजकल स्पोर्ट्स इतने फेमस है। अभी जैसे कि लास्ट ईयर लॉकडाउन था, उसमें काफ़ी स्पोर्ट्स नहीं हो पाए थे, लेकिन अभी KMGC न्यूज़ के साथ स्पोर्ट्स आएगा और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और ईशान जी हमारे साथ है ही, और कुणाल मंडल जी, वन ऑफ द, इनके बारे में जितनी तारीफ करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर काम सुधरा किया है, तो क्या कोई रियलिटी शो आएगा इस OTT प्लेटफॉर्म? उसके लिए कुणाल जी बताएंगे। हम रियलिटी शो तो रख ले, मगर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की, जो रियलिटी शो हमारे दिल को टच करता है। जैसे कि हम सब तो मैरिज करते हैं अपने लाइफ में। मेरे मॉम डैड ने भी मैरिज सेटिंग में वीडियो बनाया था, हमने भी वीडियो बनाया, मगर वो लाखों की वीडियो, करोड़ों के जो खर्चा करते अपने वीडियोस पे, वो घर पे मेमोरीज बना के रखते थे। तो उन सारे कपल्स के लिए एक सुनहरा ऑफर है हमारे तरफ से, सुनहरा गिफ्ट है कि आप वो मोमेंट, आप वो पल हमारे OTT में अपलोड करिए और आप जीत सकते हो एक हनीमून पैकेज, इंक्लूडिंग एक बहुत अच्छा गिफ्ट के पैकेज के साथ। तो आप चाहते हैं कि राखी जी और रितेश जी हनीमून पैकेज पर जाएं आपके रियलिटी शो के द्वारा? आप भी चले जाओ किसी के साथ। मैं भी चला मेरा हनीमून पार्टनर लेकिन ढूंढना पड़ेगा। हम लेंगे ना। प्रतिक्रिया क्या? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो तकरीबन सभी लोग मेरे दोस्त हैं। बनानी गुप्ता जी के और मेरे ताल्लुकात 10 साल पुराने हैं तकरीबन। कुणाल भाई को भी तभी से जानता हूँ, रिजवान भाई को तो और भी उससे पहले से जानता हूँ, और उनके एक और पार्टनर हैं निकेश माधानी जी, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छे इंसान हैं और जितना सपोर्ट वो कर रहे हैं इनको, उसे देखकर अच्छा लग रहा है और खुशी है कि ये कुछ यूनिक काम होने जा रहा है। मुझे बनानी गुप्ता जी ने कहा कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो इट्स माय प्लेजर, और मैं हमेशा उनके लिए खड़ा हूँ। जैसे हम फ्रेंड हैं इतने दिनों से, आज उन्हें काम के लिए मेरी ज़रूरत है, तो मेरी जो भी कुछ सेवाएं हैं मैं बिल्कुल हाजिर हूँ उनके लिए। कुणाल जी और बनानी जी से हमारे जो रिलेशन है, उसके लिए जैसा वो कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, तब से मैं जुड़ जाऊँगा उनसे। और उन्होंने जो कुछ मुझे बताया कि वो किस फॉर्म में और किस तरीके से इसको करना चाहते हैं, उसे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आइडियाज़ बहुत यूनिक हैं, काम कुछ अलग करना चाहते हैं। आम तौर पे जो OTT प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, बट ये जो होगा ये डेफिनेटली औरों से थोड़ा अलग होगा और कुछ यूनिक होगा उसमें। जैसे कुछ आइडियाज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर किए जो इस वक्त तो बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा लोगों को। लेकिन उसमें यह है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन पे काम नहीं हुआ है,
उनके लिए काम किया जाएगा और सीरियल की शुरुआत होगी जो OTT प्लेटफॉर्म में अभी तक हुई नहीं है। उसके अलावा फ़ीचर फिल्में होंगी, वेब सीरीज़ होंगी, शॉर्ट फिल्म्स होंगी, म्यूज़िक एल्बम होंगे और पूरे देश में जितने जगह पे जो जो स्पोर्ट्स होते हैं हर राज्य के, हर स्टेट के, उनको भी कवर किया जाएगा। और अपना जो है इसका अपना इस OTT का अपना एक न्यूज़ चैनल भी होगा जो अपनी चीज़ों को भी प्रमोट करेगा और बाकी जो अच्छे अच्छे काम हैं जो लोग करते हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा उसके ज़रिए। क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे कुणाल जी को? मैं तो उनके साथ हूँ और मेरी गुड विशेस उनके साथ हैं और बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ।